हेलो दोस्तों, मैं बलदेव सवाल की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी क्लास आज 20-25 दिन के बाद जो है बोर्ड पे हो रही है, उससे पहले मैं ऑडियो से ही आपको थोड़ा सा प्रीवियस एग्ज़ाम की जो है क्वेश्चन करा रहा था। तो आज इतने दिन बाद जो है हमारी क्लास हुई। कुछ तो देखो बहुत ज़्यादा तबीयत सभी की जो है तबीयत ख़राब हो रही, बुखार चल रहे। आप अपना जो है बहुत आराम से रेस्ट करो और ध्यान रखो अपना भी और अपना परिवार का भी। तो ठीक है, सबसे पहले आज हमारा चैप्टर है संधि। संधि का चैप्टर हम आज देखेंगे। संधि क्या है? देखो, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों या दो ध्वनियों के मेल को जो है संधि कहते हैं। संधि में आपको बता दूं कि संधि हमारी जो है 3 प्रकार की होती है। एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। अब हम जो है इन तीन में स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप जो है हम इनके पाठ पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज संधि। और सबसे पहले मेन बात मैं आपको बता दूं कि सारी बात आपने जो है आपकी किताब में है, आपने पढ़ भी रखी होगी पहले। ज़्यादा मैं डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि हम संधि को कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है। एग्जाम में सबसे मेन बात ये होती है, संधि के क्वेश्चन आते हैं 3-4 और 3-4 क्वेश्चन में हम हिंदी में 3-4 आते ही आते हैं। किसी भी जो है कोई भी एग्जाम हो हिंदी जिसमें आती है उसमें संधि से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ज़्यादा भी क्वेश्चन आ जाते हैं पर 3-4 कम से कम। तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है? सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि संधि को पहचानना कि कौन सी संधि है, या कि संधि कोई वर्ड दे दिया उसकी संधि कौन सी सही है। ऑप्शन में दे दी, कितनी सारी संधि बना के हमें दे दी, तो ऑप्शन में वे संधि चेक करनी कौन सी संधि हमारे सही है। तो इन्हें देखते हैं। आज मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारी क्या है? संधि। संधि निकटवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में हम देखेंगे 2 स्वरों के मेल को। 2 स्वर आपको पता है 13 स्वर होते हैं हमारे। तो स्वरों, जहां भी स्वर का स्वर से मेल हो, तो 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आल्य, हिमालय। तो ये हमारी बात होगी स्वर संधि की। अब स्वर संधि में भी हमारे जो है स्वर संधि के 2-3 पार्ट होते हैं। स्वर देखो, मैं इसमें एक और बात बता दूं आपको। जहां पे प्रथम जो है प्रथम वर्ण के अंतिम ध्वनि, प्रथम वर्ण की अंतिम ध्वनि और दूसरे वर्ण की प्रथम ध्वनि स्वर हो, वहां पे स्वर संधि होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्वर संधि होती है वह। तो इसके बाद हम इन्हें एक बार आप अपने नोट्स में जो ऐड करो। ये संधि जो ये छोटी बात आपको बताता चलूंगा मैं, ये आप नोट करो। उसके बाद हम देखते हैं स्वर संधि के भाग क्या है और कितनी है। तो ठीक है, देखो एक बार नोट करो इसे। तो देखो, हमने बताया था आपको स्वर संधि के 5 भेद मैंने आपको बताया थे। स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि वो होती है सजातीय ह्रस्व या दीर्घ वर्णों के मेल से बनी संधि जो है हमारी ह्रस्व जो है दीर्घ संधि होती है। इसमें क्या होता है? सजातीय मतलब एक ही जाति के, मतलब ए का जो है ए की संधि ए के साथ, ई की संधि ई के साथ, ऊ की संधि ऊ के साथ, री की संधि री के साथ। ये अगर होगा तो हमारी जो है दीर्घ संधि बनेगी। दीर्घ संधि मतलब बड़ी मात्रा, दीर्घ संधि मतलब बड़ी मात्रा। तो इसे एक बार नोट करेंगे हम। कैसे लिखेंगे? स्वर संधि के 5 भेद है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो दीर्घ स्वर संधि हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। जब 2 सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ में परिवर्तन होते हैं। मतलब ए प्लस ए बराबर आ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ई प्लस ई बराबर बड़ी, री प्लस री बराबर री। तो इसमें क्या है? देखो, सजाती है ए का ऐसे मेल है। यहाँ पे आ का मेल आ से भी हो सके, आ का मेल ए से भी हो सके, ई का मेल बड़ी से भी हो सके, बड़ी का मेल छोटी से भी हो सके, बड़ी का मेल बड़ी से भी हो सके। तो इसमें सजाती होना चाहिए। कोई से का मेल हो उसमें जो है हमेशा दीर्घ जो है स्वर
बनेगा, मतलब बड़ी जो है मात्रा बनेगी। तो ठीक है, इसमें थोड़ा इतना, इसमें हम जो है अपने जो है कौन सी संधि, जैसे हम क्या यूज कर सकते हैं, विद्या जमा आल्य, विद्या जमा आल्य, आल्य, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विद्यालय, विद्यालय क्या हो गया हमारा, विद्या आ विद्या, आ प्लस आ बराबर आ, तो विद्यालय, ए प्लस आ बराबर आ, यहाँ पे आ का डंडा आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा, ये होगी हमारी दीर्घ संधि, विद्यालय, विद्या, यहाँ भी ए यहाँ भी ए, तो क्या होगा, सजातीय वर्ण हो गए, सजातीय वर्ण हो गए, तो हमारा ये संधि होगी विद्यालय बनेगी। तो इसे एक बार नोट करो और देखते हैं आगे, इसके बाद जो है गुण संधि और वृद्धि संधि। तो देखो एक बार नोट करो इसे। तो दीर्घ संधि के उदाहरण देखेंगे हम, दीर्घ संधि के उदाहरण में, और देखेंगे सबसे पहले ये देखेंगे, ये चेक करेंगे कि हम दीर्घ संधि को पहचानेंगे कैसे। तो सबसे बड़ी बात यही है, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें जो है संधि पहचाननी है। तो दीर्घ संधि जैसे परम प्लस अर्थ, परमार्थ, अगर परमार्थ हमारे उस क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया है तो कैसे पहचानेंगे, जो बीच वाला जो है अक्सर उसमें क्या है, आ की मात्रा, बड़ी मात्रा है, आ की मात्रा है। यहाँ पे महा प्लस आश्य, महाश्य में क्या है, आ की मात्रा है, यहां से पहचानेंगे हम। हिम प्लस आल्य में आ की मात्रा है। कवि प्लस ईस में, कवि छोटी की मात्रा है, कवि पे छोटी की मात्रा है, ई बड़ा है, तो छोटी यहाँ पे छोटी, यहाँ पे बड़ी, तो क्या बनेगा, बड़ी, तो यहाँ पे क्या है, बड़ी ई की मात्रा। तो ऐसे पहचान, बड़ी मात्रा होनी चाहिए, आ का डंडा, बड़ी की मात्रा, बड़ाऊ की मात्रा, जैसे भानु प्लस उदय, भानुदय, तो ये हमारा बड़ाऊ की मात्रा होगी। तो इससे हम आराम से पहचान लेंगे कि हमारी जो है दीर्घ संधि है। उसके बाद आती है हमारी गुण संधि। देखो गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में ए या आ के साथ, ए आ के साथ ई की, ई मिलता है, ए आ के साथ ई की संधि होती है, ए आ के साथ ऊ की संधि होती है, ए आ के साथ री की संधि होती है। तो इसमें क्या बनता है, ए आ के साथ अगर ई की संधि हुए तो बनेगा ए आ के साथ अगर ऊ की संधि हो तो बनेगा ओ, ए आ के साथ अगर री की संधि होती है तो बनेगा अर। तो यही बात इसमें बताई गई है कि हमारी गुण संधि कैसे बनेगी। तो गुण संधि में अगर हम देखेंगे गुण संधि के कैसे पहचाने, तो गुण संधि में बीच में क्या मिलेगा, ए की मात्रा मिलेगी, ओ की मात्रा मिलेगी, या अर की मात्रा मतलब रे मिलेगा। तो कैसे देखेंगे हम, गुण संधि क्या है हमारी, यदि कंठीय स्वरों के बाद, कंठीय स्वर कौन से हमारे, ए और आ, कंठीय स्वरों के बाद हमारा तालव्य ओष्ठ्य या मूर्ध्य, तालव्य ओष्ठ्य या मूर्ध्य मतलब ई ऊ या री कुछ भी आए तो दोनों का मेल होने पर प्रथम कंठ तालव्य, कंठ तालव्य मतलब कंठ ए, तो और कंठोष्ठ्य मतलब ओ, और या अर बन जाता है। ठीक है, जैसे ए प्लस ए या आ प्लस ई तो बनेगा ए के साथ अगर ऊ का होगा तो ओ, ए के साथ री का होगा तो अर बनेगा। जैसे नर प्लस इंद्र, ये हमारे देखते के साथ ही हम पहचान सके। यहाँ पे क्या है, ए की मात्रा, ये क्या होगी हमारी गुण संधि। यहाँ पे क्या है, महा प्लस इंद्र, ए की मात्रा, तो ये हमारी होगी गुण संधि। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय क्या है, ओ की मात्रा बीच में, तो ये हमारी होगी गुण संधि। देव प्लस ऋषि, देव ऋषि क्या है, रे हमारा जो है अर बन गया, अर हमारा बन गया तो रे हमारा ऊपर चला गया, देव ऋषि, देव ऋषि, तो वे और रे बन गया क्या बन गया, ऋषि, देव ऋषि, देव प्लस ऋषि, देव ऋषि हमारी होगी गुण संधि। तो इसी तरह हम जो है दीर्घ संधि और गुण संधि को पहचान सके। दीर्घ संधि और गुण संधि को हम ऐसे पहचान सकते हैं। सबसे मेन बात यह है, दीर्घ संधि को कैसे पहचाना हमने, बीच में आ का डंडा आया, बीच में बड़ी की मात्रा आई, बीच में बड़ा ऊ की मात्रा आई, ये तो हमारे दीर्घ संधि हो गया। और उसके बाद हमारा क्या होगा, गुण संधि। गुण संधि में हमने कैसे पहचाना, ए की मात्रा होगी, क्यों, ए प्लस ई बराबर ए, तो ए की मात्रा यहाँ पे होगी, बीच में आ गई ए की मात्रा, बीच में आ गई ओ की मात्रा, बीच में आ गया अर, तो इससे हम पहचान लेंगे कि हमारी है गुण संधि। तो ये हमारा जो है दो संधि हुई आज,
दीर्घ संधि और गुण संधि, इसे हम पहचानने का तरीका हम जान गए, देख गए हमने, इनके मैंने उदाहरण भी बता दिया आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कल से जो है बहुत एनर्जी के साथ और बहुत तेजी के साथ, क्योंकि हमारी क्लास काफ़ी दिन बंद होगी, तो देखेंगे इसके बाद वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि के भी इसी तरह हम देखेंगे कि कैसे हम इन्हें देखते के साथ ही पहचान सके। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं, जोड़ो दोस्तों के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।